नमस्कार। जीवन प्रकाश कार्यक्रम की आज की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं अपनी जो हम इंटरपर्सनल स्किल यानी पारस्परिक संपर्क जिसके संबंध कहते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है तो अकेला जीना हमारे लिए इम्पॉसिबल है ना। तो हम सब क्या चाहते हैं, सबके साथ अच्छे से संबंध रखें, सबके साथ हमारी अच्छे से मेल मिलाप हो और ऐसे ही जीवन आगे बढ़ते जाए। लेकिन हम जो चाहते हैं अक्सर वो नहीं हो पाता है ना। अगर हम बात करें ये आपसी संबंध, पारस्परिक संबंध, जो इंटरपर्सनल स्किल, सिर्फ ये नहीं कि हमारी परिवार में, हमारे ऑफिस में, ये देखा गया है हमारी एक इंसान हो या इस प्लानेट की जितने भी जो क्रिएशन, परमात्मा की जो भी क्रिएशन है, हम सबके साथ हमारे संबंध को अच्छे रखेंगे तो एक अच्छा सा जीवन जी सकेंगे, है ना। हम बात करते हैं पहले प्रकृति के साथ। अगर प्रकृति के साथ हमारे संबंध नहीं ठीक नहीं रहेगा तो क्या होगा। हाल ही में आपने देखा किस तरह की सिचुएशन हो गया, हम लोग घर से भी निकलना बंद हो गया, एक दूसरे से मिलने भी बंद हो गया है ना। कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति के साथ जो मिलाप, जो संबंध कहीं ना कहीं बिगड़ गया, शायद इसीलिए इस तरह की भी सिचुएशन आया। तो इसीलिए इस प्लानेट की हर प्राणी, नेचर जो हमको दिखाई देता है, क्योंकि हम सब एक ही प्लानेट की है, एक ही परमात्मा की सृष्टि है, तो हमारी सब जितने भी हमारी क्रिएशन है, जितने भी इस सृष्टि है, हर जीव, हर प्राणी, हर पेड़ पौधे, जो भी लिविंग क्रिएशन है, सबके साथ हमारा संबंध है ना। मैं कहीं से पढ़ी थी, आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ कैसे संबंध है और संबंध को हम कैसे हम क्या सोचते हैं। संबंध का मतलब है, संबंध को अच्छे बनाने के लिए क्या चाहिए। अगर बॉन्डिंग हमारी स्ट्रांग हम करना चाहेंगे तो क्या चाहिए, तो हमारे जहन में ये आ जाती है, तो दूसरे से अच्छे से व्यवहार करो, दूसरे से अच्छे से बात करो, है ना। बात करो, व्यवहार करो, किसी को हेल्प करो, इस तरह की जो दिखाई देता है वही उसी तक हम सीमित रहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊँ डीपली, ये सब तो दिखता है, मैं कैसे बात कर रही हूँ दूसरे से ये दिखता है, मैं दूसरों को काम में हेल्प कर रही हूँ वो दिखता है, मैं कैसे व्यवहार करती हूँ वो दिखता है। लेकिन एक चीज़ जो दिखता नहीं लेकिन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी आपसी संबंध को और स्ट्रांग, मजबूत, अच्छा बनाने के लिए, वो है हमारी भाव, यानी हमारी थॉट, जो वाइब्रेशन एक दूसरे के प्रति हम कैसे देते हैं, है ना। देखो सबका ऐसा एक्सपीरियंस होगा, कहीं कहीं ऐसे सज्जन, ऐसे लोग हमारे संबंध में है जिनके साथ हम अच्छे से बात करते हैं, या फिर वो भी हमको अच्छे वर्ड बोलते हैं, हमको बहुत हेल्प करते हैं और हमको बहुत, हमारे बर्थडे पर बहुत सारे गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ हमारे संबंध इतना पक्का नहीं है, इतना हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हम तो बोलते हैं अच्छे, काम भी अच्छे, उनके साथ हमारे जो एक्सचेंज होता है, गिफ्ट देना, ये सब करना, वो तो सब ठीक ठाक होता है, लेकिन उनके प्रति हमारी भाव, हमारे अंदर जो हम सोचते हैं, जो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, शायद वो क्वालिटी, पर उसका क्वालिटी ठीक नहीं है। इसीलिए ये इतना कुछ करने के बावजूद भी वो जो आपसी संबंध, वो जितना प्यारा होना चाहिए, जितना मजबूत होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। मैं एक शेयर करना चाहूँगी आपको। बहुत दिन पहले पढ़ी थी एक स्टोरी। एक दिन एक लड़की, वो 4-5 बजे का समय था, वो अपने लॉन में बैठी थी, है ना। बैठकर वो सोच रही थी कुछ ऐसा वैसा। तो इस समय वो देखा एक अर्थवर्म, जो वो ऐसा आया। तो अर्थवर्म जो होते हैं वो लंबा सा होता है, ऐसे ऐसे चलती है। तो वो जब आया तो उसको देखकर उसको अच्छा लगा, कि उसको लगा कि उसकी ओर आ रहा है। तो फिर ऐसा हाथ को वो फैला दिया, क्योंकि वो ये सोचने लगे कि वो आकर अपनी हथेली में आ जाएगी। लेकिन उसी समय उसके दिमाग में एक ऐसा थॉट आई कि मैं बचपन में पढ़ी थी, जो अर्थवर्म होते हैं उनको बीच में अगर उसको काट दिया जाए तो उसका 2 हिस्सा इधर उधर की चली जाती है।
और आप यकीन नहीं करेंगे, बोल जो राइटर वो लिख रही थी, जब ऐसे एक वाइब्रेशन वो क्रिएट किया, ऐसे एक थॉट क्रिएट किया, वो देखा वो अर्थवर्म जो है उसकी ओर आ रही थी, तो वो धीरे धीरे जाके एक सूखा पत्ते के नीचे छुप गई। यानी जैसे ही स्कूल में पढ़ने वाली वो अर्थवर्म को बीच में काटने से वो दो हिस्सा हो जाती है, इधर उधर चली जाती है, इस तरह के कि भाव उनके मन में आई, इमीडिएटली वो भाव वो अर्थवर्म के साथ जाके ट्रांसफर हो गए और फिर वो भाग कर चली गई। यानी इस प्लैनेट में हम सब बंधे हुए हैं, सबके साथ हम संबंधित है, सबके साथ हमारी संबंध है। इसलिए तो कहते हैं अगर एक पत्ता भी टूटता है तो तारों तो खबर पहुंच जाता है, यानी इतना स्प्रेड हो जाती है हमारी भाव, हमारी वाइब्रेशन। तो इसीलिए कोई भी रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए पहले एक ही प्रैक्टिस हमको करना चाहिए, उनके प्रति एक अच्छे भाव क्रिएट करना चाहिए, है ना। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एवरी ह्यूमन बीइंग इज गुड, हर इंसान अच्छे हैं, पहले ये भाव क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि वही इंसान एक समय पर आपको जैसे व्यवहार करेगा, शायद दूसरे वक्त पर कुछ और जैसा, क्योंकि जब आपको कुछ वो बोलती है आपको अच्छा नहीं लगती, शायद उसका दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, या फिर कुछ वो गुस्से में कुछ भी कारणवश कोई नेगेटिव फोर्स में हुआ होगा, कोई दर्द में हुआ होगा, इसीलिए उसका आपके प्रति ऐसा व्यवहार हो गया। क्योंकि हम खुद को इस बारे में चेक कर सकते हैं, होता है ना, कभी कभी हम वही इंसान होते हैं, कभी कभी इतना प्यार से लोग से मिलते हैं, इतना प्यार से बात करते हैं, या इतना प्यार से अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट दूसरों के बारे में क्रिएट करते हैं, लेकिन कभी कभी हम वही इंसान हो जाते हैं जब हमको कुछ प्रॉब्लम आता है या फिर हम गुस्से में होते हैं, कुछ होता है, तो वही इंसान जिसके लिए हम बहुत प्यार से भाव या बहुत प्यार से व्यवहार करते थे, उन्हीं के साथ भी थोड़ा हमारी इधर उधर की हो जाती है। तब हम कभी हमने अमल किया है, ऐसा होता है ना। फिर हम सोचते हैं, फिर जब हम कहते हैं ना, फिर सात्विक भाव में आ जाते हैं, फिर अपने स्थिति में आ जाते हैं, फिर सोचते हैं अरे सॉरी मैंने ऐसे बोल दिया क्योंकि मैं बहुत गुस्से में थी ना, है ना। अगर बहुत गुस्से में थी, या मैं नेगेटिव थॉट्स में आ रहा है, या फिर मैं डिप्रेस थी, अगर कुछ भी मेरे मन में चल रहा था, इसलिए मैं आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाई, तो एग्जैक्टली दूसरों का भी वही हाल होगा। अगर ये हम समझ ले तो क्या होगा, धीरे धीरे हम आपसी संबंध को और मजबूत बना सकते हैं। और आपसी संबंध जो अपनी इंटरपर्सनल स्किल को थोड़ा सा बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक छोटी सी वर्ड है एक्सेप्टेंस, जो जैसा है उसको स्वीकार करना। क्योंकि कहा जाता है इस प्लैनेट में इतने कुछ जो क्रिएशन आप देखेंगे नेचर को, तो इंसान से लेकर पेड़ पौधों से लेकर पक्षियाँ लेकर कितने प्रकार की सृष्टि है, लेकिन परमात्मा ने सबको कैसे बनाया, अलग अलग बनाया। तो ये जो हम अलग अलग बनाया और सब भिन्न है, इसको हम स्वीकार करेंगे तो मन में फिर हम उनके प्रति ये भाव नहीं होगा वो ऐसा कैसे है। क्योंकि इसीलिए तो हम स्वीकार नहीं हो पाते कि वो ऐसा कैसा है, वो ऐसे क्यों करते हैं। अगर हम स्वीकार कर लेंगे कि सब भिन्न है, सब यूनिक है, तो फिर हमको मन में ये भावना नहीं आएगा कि वो ऐसे कैसे है, ये बहुत नेचुरल लगेगा, हाँ वो ऐसे है क्योंकि सृष्टि जो है वो डिफरेंट है। आप देखिए, एक जैसे कहते हैं ना, एक गार्डन है, आप जा रहे हैं, एंजॉय करते हैं ना गार्डन में, और आकर बोलते हैं, फोटो भी लेते हैं, कहीं पर रेड रोज है, कहीं पर व्हाइट रोज है, कहीं पर डालिया के फूल है, कहीं पर बहुत सारी कितने टाइप का फूल है, और आप बहुत एंजॉय करते हैं। क्यों एंजॉय करते हैं? क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट फूल है। अगर इमेजिन कीजिए सिर्फ व्हाइट कलर का ही होगा या रेड कलर का होगा, इतना आप एंजॉय कर सकते हैं नहीं, क्योंकि इतना डिफरेंट कलर है, डिफरेंट इंसान है, डिफरेंट टाइप का सोच के आदमी है, इसीलिए तो ये दुनिया बहुत सुंदर है। इसीलिए आपसे संपर्क को, रिलेशन को, संबंध को मजबूत बनाने के लिए स्वीकार कीजिए, जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार कीजिए, और सबके प्रति एक प्यारा सा एक भाव, एक वाइब्रेशन क्रिएट कीजिए कि इस संसार में सब अच्छे हैं। अगर कहीं कहीं मेरे के साथ किसी का कुछ हो जाता है, वो बस थोड़ी समय की बात है, लेकिन सबके प्रति मेरा प्यार है। इस तरह के भाव अगर आप क्रिएट करेंगे तो देखिए ये मैजिक की तरह काम करेगा। आप करके देखिए
कहीं इसी तरह की सोचने से, इस तरह की वाइब्रेशन अगर दूसरे के प्रति सेंड करने से कई रिश्ते, अगर कोई गड़बड़ी है रिश्ते में, वो भी ठीक हो सकता है। इसलिए कहते हैं इस तरह की भाव अगर क्रिएट करेंगे, एक अच्छा पॉजिटिव पावरफुल थॉट क्रिएट करेंगे, अच्छा वाइब्रेशन दूसरे के प्रति भेजेंगे, तो संबंध और मजबूत हो सकता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, कम से कम टेस्ट करने के लिए इसको आप प्रैक्टिस करके देखिए, है ना। थैंक यू सो मच। नमस्कार।